हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बच्चा आप सब स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। हुआ रियली बता रहा हूँ, आप लोगों के बिना मुझे भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा। आप लोगों को मतलब रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ, वैसे बिना पढ़ाए मुझे मन ही नहीं लग रहा बच्चा। खैर कोई बात नहीं, हुआ ये गवर्नमेंट का आदेश है बच्चा, तो पालन तो करना पड़ेगा। खैर मैं अभी आपसे ये बोलने आया हुआ कि मैंने आपसे कहा था कोचिंग सारा जुलाई में खोलूंगा बच्चा, बट आई एम सो सॉरी बच्चा, कोचिंग सारा अगस्त में खुलेगा। लेटेस्ट अभी एचआरडी मिनिस्टर ने कहा हुआ है कोचिंग स्कूल सारे अगस्त में खुलेंगे। ठीक है बच्चा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हुआ और आपसे आग्रह यही करूंगा बच्चा कि वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कंटिन्यू करें और अच्छे से नोट को भी बनाते रहें बुआ। ठीक है, और दूसरी बात कि जो बच्चे अभी तक चैप्टर 2 नहीं पढ़े हैं, परेशान होने की बात नहीं, जब कोचिंग खुलेगा बुआ तो चैप्टर 2 उसको पढ़ाया जाएगा। और तीसरी बात कि हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर बुआ पहले हम लोग पढ़ेंगे हम लोग, ताकि एग्जाम में हमें कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज एग्जाम अगर फरवरी में हुआ तो, बट एग्जाम आई थिंक मुझे लगता है एग्जाम एक्सटेंड करेगा, एग्जाम का डेट एक्सटेंड करेगा बुआ। ठीक है, खैर तो इसलिए बुआ हम लोग अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते हैं बुआ। थैंक यू सो मच। आइए बच्चा हम सब क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। देखो सवाल में कह रहा बच्चा कि इन स्टोन फिगर फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, है ना, किसी कंडक्टर का हमें क्या निकालना, रेसिस्टेंस निकालना है। इफ इट्स रेडियस वेरीज लिनियरली फ्रॉम ए टू बी, इसका रेडियस क्या कर रहा है वो वेरी कर रहा है लिनियरली, कैसे, ए से बी, यानी कि इस एंड पे रेडियस क्या है ए और उस एंड पे रेडियस क्या हुआ बी। ठीक है बच्चा, आगे कहता है इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज क्या रो, और इस मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या हुआ रो है, क्या बच्चा रो। अब समझने वाली बात है सर, कोई वायर है आने की, लेकिन वायर कैसा है बच्चा, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, ए नॉन यूनिफॉर्म वायर है। अब बताओगे कि रेसिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ लेंथ और एरिया, है ना बुआ, क्या हुआ था R इक्वल्स टू क्या होता है वो रो एल अपॉन ए, बिल्कुल याद होगा आप लोगों को। रो यहां पे है कांस्टेंट, एल भी क्या है कांस्टेंट, बट एरिया कांस्टेंट सर नहीं है, क्योंकि वायर कैसा है, कंडक्टर कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है बच्चा, कैसा है नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल। तो जो भी खेला होगा कहां से हुआ, एरिया से, कहां से होगा एरिया से। अब देखो बच्चा थोड़ा समझिएगा गौर से बात को, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बुआ हमें एरिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, हर थोड़े से डिस्प्लेसमेंट पे जाने पे एरिया क्या कर रहा है बुआ, चेंज कर रहा है। तो हम लोग करें क्या बुआ, सबसे पहला काम होगा कि इस वायर के किसी सेक्शन, किसी पॉइंट पे हम सब क्या लेंगे, एक एलिमेंट्री पार्ट लें, क्या लेंगे, एलिमेंट्री पार्ट। देखो दिखाता हूं कैसे लिया मैंने, ए देखो बुआ, मैंने क्या किया बच्चा, एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, किसका, इसी कंडक्टर का हमने क्या लिया बच्चा, एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया बच्चा, क्या लिया, एलिमेंट्री पार्ट। ठीक है बुआ, अब एलिमेंट्री पार्ट लोगे तो क्या मिलेगा, एक्चुअली में ये है क्या बुआ, ये वायर है, कोई कंडक्टर है तो सॉलिड होगा बुआ, कैसा होगा, सॉलिड होगा। अब कटिंग करो किसी सेक्शन पे तो क्या मिलेगा आपको, डिस्क मिलेगा, क्या मिलेगा, डिस्क। जैसे मान लो सपोज करो बुआ आपने कटिंग कर दी है, तो कटिंग करो तो शायद ऐसा मिलेगा, बट एक खोखला नहीं होगा, होल नहीं होगा, ये क्या भरा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। इसी शेप में हमें मिलेगा बुआ, मिलेगा बच्चा, और इसकी तुम्हारा मोटाई भी होगा बुआ, होगा मोटाई। तो मैंने मान लिया इसकी मोटाई कितनी है बुआ, dx, और जो इस इंड से जितना दूरी पर आपने माना एलिमेंट्री पार्ट, उसकी डिस्टेंस कितना बुआ, x माना, क्या माना, x, यानी कि इस इंड से x डिस्टेंस पे हमने क्या माना, एलिमेंट्री पार्ट माना, क्या माना, एलिमेंट्री पार्ट माना, जिसकी लंबाई मोटाई कितनी है बुआ, dx है, कितना बुआ, dx है, और डिस्टेंस यहां से कितना बुआ, x है, और इसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस मान लो क्या बच्चा, r है, क्या बच्चा, r है। इस सेक्शन का, इस एलिमेंट्री पार्ट का रेडियस क्या हुआ, r माना, स्मॉल r माना, बोलो क्लियर बात। आप थोड़ा ध्यान से बात को समझिए, सर आपने जो कटिंग किया ऐसा ही होगा वो, गॉस देखो ए स्ट्रिप टाइप में मिलेगा हमें, इसकी मोटाई कितना है, dx है। एक्चुअली हुआ यह भी एक प्रकार से क्या सिलेंड्रिकल शेप में है, कैसा, सिलेंड्रिकल है, नहीं है क्या, ए एक्चुअली में क्या होगा, इसका लेंथ होगा, क्या होगा, लेंथ, नहीं हुआ है कि नहीं, सिलेंड्रिकल शेप में इसकी लेंथ क्या है, बहुत ही छोटा है, dx है, क्या हुआ, dx। अब थोड़ा और समझते हैं, सर एलिमेंट्री सेक्शन आपने लिया, एलिमेंट्री पार्ट लिया, अगर बच्चा हम एलिमेंट्री पार्ट का रेसिस्टेंस को फाइंड कर लें, क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट्री पार्ट का रेसिस्टेंस को अगर हम फाइंड कर लें इसका बुआ, और पूरे कंडक्टर के निकालना होगा, तो कर दें क्या, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा कि इस एलिमेंट्री पार्ट का रेसिस्टेंस सर क्या होगा, अगर इसको निकाल लिया, इसका रेसिस्टेंस फाइंड कर दिया बुआ, तो हमें इंटीग्रेट कर दें, कहां से, यहां इस इंड से
उस एंड तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे वायर का, पूरे कंडक्टर का रेसिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर बात? आइए तो हम लोग एलिमेंट्री पार्ट का रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसी सर्कुलर पार्ट को हम लोग बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं, थोड़ा फ्रेश लगेगा। देखो इस प्रकार से है बुआ, इस प्रकार से है बच्चा। रेडियस क्या है? आर है और ए वाली मोटाई क्या है? dx है। ठीक है बच्चा, अभी मैंने रिंग दिखाया आपको। अब देखो अब क्या निकालेंगे बताओ? रेसिस्टेंस ऑफ क्या बच्चा? रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। किसका बच्चा? एलिमेंट्री पार्ट। इस एलिमेंट्री पार्ट का आखिर रेसिस्टेंस क्या होगा? देख मित्रों, हम सब जानते हैं R इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। इसका रेसिस्टेंस को हम क्या मानते हैं? R डैश। एलिमेंट्री पार्ट का निकाल रहा है, इसका निकाल रहा है वो, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस क्या माना? R डैश माना। फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। क्या? रो एल अपॉन ए। तो एक्चुअली में इसका लंबाई क्या होगा? ये जो एलिमेंट्री पार्ट है इसका लेंथ क्या है? dx है। यही ना बच्चा, ऐसा ही ना। इसका लंबाई क्या है? वो dx है, यही ना लंबाई होगा। तो लेंथ क्या होगा इसका? वो dx है ना। लेंथ हो गया, dx हो गया, और अपॉन क्या होगा? ए रो एल बाई ए। तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बोलो होगा बच्चा? फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो लेंथ क्या हो गया इसका? इस सेक्शन का, इस जो मिला हमें कट जो किया हमने बुआ, जो पार्ट है मिला, उसका लेंथ क्या हो गया? dx हो गया। क्या हो गया? dx है ना बच्चा? बिल्कुल। ए हमारा क्या निकल गया? एलिमेंट्री पार्ट का रेसिस्टेंस। लेकिन मेन मजे की बात है सर कि dx क्या है? इसका लेंथ है। किसका? जो हमने सेक्शन काट के निकाला उसका लेंथ क्या है? dx। लंबाई क्या हुआ? dx है। तो आखिर लंबाई का वैल्यू क्या होगा सर? dx का वैल्यू क्या होगा सर? ये हमें फाइंड करना है। आइए अब dx निकालना है। वो देखो dx निकालने के लिए करें क्या? ज्योमेट्री में आइए। वो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो, ठीक है, जस्ट इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। देखो देखो बच्चा ड्रॉ कर दिया। यहां इसके पैरेलल हमने क्या किया? वो एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब देख मित्रों, ड्रॉ किया तो इसकी लंबाई ए तो ए है, बुआ ए है ना, ए है तो पक्का सर ए भी ए होगा। और पूरा क्या है? आर है। पूरा क्या बच्चा? ए पूरा क्या है? आर है। ए तो सर ए भी ए हो जाएगा सर। और ए वाला पार्ट भी क्या होगा सर? ए। पूरा क्या है बुआ? पूरा यहां से यहां तक तुम्हारा क्या बुआ? बी है। और ए वाला पार्ट क्या बच्चा? ए है। बोलो होगा? ए और ए। क्लियर? अब देख बच्चा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आखिर इसकी लेंथ कितनी होगी, बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी ए वाली पार्ट का, तो क्या बोलोगे? b माइनस ए। क्या होगा बुआ? b माइनस ए। बोलो होगा बच्चा? इसकी लंबाई कितनी होगी? b माइनस ए। और मैं पूछूं इसकी लंबाई कितनी होगी बच्चा? इसका तो क्या बोलो बताओ? इसका लंबाई हो जाएगा, पूरा r है और a वाला a है, तो r माइनस ए। तो क्या होगा? r माइनस ए। बोलो होगा बच्चा? बिल्कुल। फिर से ध्यान देखना, ए पूरा है बुआ b और ए, तो इतना लंबाई क्या होगा? b माइनस ए। ये पूरा है बुआ r और ए छोटा वाला है a, तो क्या होगा? इतना लंबाई क्या? r माइनस ए। बोलो क्लियर बात? अब थोड़ा नेमिंग कर लो ध्यान से। इसका नाम दे दो बुआ p, नाम दे दो, इसका नाम दे दो बुआ q, और इसका नाम क्या दो? r। ठीक है बच्चा? अब देखो ध्यान रखिएगा कि इसकी लंबाई है b माइनस ए, इसका कितना है बुआ? r माइनस ए। ठीक है? और पूरा लंबाई r और ए वाली यहां से यहां कितना? x। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमें निकालना है क्या सर? हमें निकालना है dx। क्या बुआ? dx फाइंड करना है। तो देखो सुनो ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा बुआ सिमिलर ट्रायंगल का नाम सुना होगा। देखो ध्यान से जरा सा, ए वाली बड़ा वाला ट्रायंगल, ए राइट एंगल ट्रायंगल है बुआ, ए बड़ा वाला ट्रायंगल और ए छोटा वाला, दोनों आपस में क्या हुआ? सिमिलर है। ध्यान देखना, ए वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल और ए छोटा वाला आपस में क्या हुआ? सिमिलर है। और आपको पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। क्या हुआ? सेम। तो बताना मुझे, सोच के बताना, डायरेक्ट बताओगे बुआ, ए बड़ा ट्रायंगल और ए छोटा ट्रायंगल, तो बड़ा ट्रायंगल का साइड रेशियो क्या बताओ? यहां से यहां क्या है बुआ? एल है। क्या हुआ? एल। तो एल अपॉन छोटा वाला का एक्स। देखो ध्यान से, फिर से यहां से यहां बड़ा वाला ट्रायंगल की लंबाई कितनी है बुआ? एल है, और छोटा वाला ट्रायंगल की लंबाई एक्स है, तो क्या हो जाएगा बताओ? एल अपॉन एक्स इक्वल्स टू एल अपॉन एक्स। और बड़ा वाला पहले लिया तो अब फिर क्या होगा? b माइनस ए अपॉन आर माइनस ए। क्या होगा? इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन आर माइनस ए। बात समझ नहीं है? मैंने क्या वो सिमिलर ट्रायंगल किया, ठीक है? ए बड़ा ट्रायंगल, छोटा क्या सिमिलर है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल में पहले क्या, तो बड़ा वाला ट्रायंगल का लेंथ एल था, तो एल, और छोटा वाला का एक्स है, तो एल अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइट क्या है तुम्हारा? b माइनस ए, और छोटा वाला का आर माइनस ए हो गया। हो गया बच्चा? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बताओ बुआ? एल आर माइनस एल ए इक्वल्स टू
x इंटू बी माइनस ए, बोलो चलेगा बच्चा। देख मित्रों हमें निकालना क्या है सर, dx निकालना है। क्या निकालना है, dx। तो थोड़ा ध्यान सोचना बुआ, हम लोग करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमें चाहिए सर dx। क्या चाहिए सर हमें, dx। अब देख वो इसको वन इक्वेशन मान सकते हो आप सब, ठीक है, या नहीं मान सकते हो। अब बताओ वो dc करें क्या, dc विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में dc करेंगे तो बोलो क्या, l तो तुम्हारा कांस्टेंट है वो, तो l को बाहर कर दिया और r क्या हो गया, dr अपॉन dx। क्या होगा, dr अपॉन dx। क्लियर बात। और माइनस, अब जरा गॉस देखो, l भी है कांस्टेंट बच्चा और a भी क्या है, कांस्टेंट है। a वाला एंड का रेडियस क्या है, कांस्टेंट, a दोनों है कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट का dc क्या होता है, 0। और x का क्या, dx अपॉन dx, और a क्या होगा, b माइनस a। सर लग रहा है तो खत्म हो गया सर, यानी बच क्या गया सर, l dr अपॉन dx इक्वल्स टू सर b माइनस a बचा। बोलो बचा मित्रों। अब हमें सर dx चाहिए, दिखाई पड़ रहा है सर कुछ कुछ, है ना बुआ। तो यहां से बड़े आराम से हम सब dx बराबर क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। dx इक्वल्स टू होगा l dr अपॉन क्या होगा बुआ, b माइनस a। गौर से देखिए बुआ, dx क्या निकल गया, l dr अपॉन b माइनस a। dx का वैल्यू निकाल डाला, अब कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू यहां पुट कर देना है और पूरे के लिए इंटीग्रेशन करना है। आइए यहां पे पुट किया जाए बुआ। सो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे बच्चा, रो dx अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो dx अपॉन क्या बुआ, पाई आर स्क्वायर। हे मेरा बच्चा, r डैश क्या निकल रहा है, इस रिंग, इस एलिमेंट्री पार्ट का रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा है बुआ। तो बोलो रो हो गया और dx का वैल्यू क्या, बोलो l dr अपॉन पाई हो गया बुआ और r स्क्वायर और b माइनस a। बोलो होगा बच्चा। गौर से जरा देखिए, जरा सा ध्यान से, l dr अपॉन b माइनस a, l dr अपॉन b माइनस a, पाई स्क्वायर नीचे रहेगा, रो हो गया, ठीक है। एक क्या निकला बताओ, रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। किसका, एलिमेंट्री पार्ट। अब पूरे के लिए क्या करेंगे हम सब, इंटीग्रेशन। अब सर लग रहा है सर कि फंक्शन सर dr में है, सर किस में है, dr में है। तो बिल्कुल अब हम ऊपर थोड़ा मिटा रहे बुआ, देखो ना, ऊपर थोड़ा क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन में कुछ नहीं कर रहे। देख बच्चा, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करें। कहां से कहां करोगे बताओ, बताओ a से लेकर b तक। तो बोलेंगे बताओ टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलो क्या होगा, r इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, r डैश। किसका, r डैश। और r डैश का वैल्यू क्या, बोलो रो l और dr अपॉन क्या बच्चा, पाई r स्क्वायर इंटू b माइनस a। बोलो क्लियर बात। अब लिमिट की बात है तो dr है, क्या हुआ, dr। तो फंक्शन तुम्हारा क्या, r में। तो बताओ r मिलके कहां से रेडियस शुरू हुआ, बताओ रेडियस शुरू कहां से हुआ, a से हुआ। a से कहां तक गया है, b तक। कहां से हुआ, a से कहां तक गया है, b तक। तो लिमिट कहां से कहां लेंगे, a से लेकर कहां हुआ, b। बोलो क्लियर बात मित्रों। अब बताओ मुझे थोड़ा ध्यान से, r इक्वल्स टू, अब तो आपको सोल्व करना दो, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो। तो रो l अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए को मैंने बाहर कर दिया। देखो वो ए सब तुम्हारा क्या कांस्टेंट टर्म है। तो बच क्या गया बताओ बुआ, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डी आर। बोलो क्लियर बात, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। और बताओ सोच के जरा बुआ कि आर इक्वल्स टू रो एल पाई बी माइनस ए। अब बताओ 1 बाई आर स्क्वायर का इंटरेक्शन क्या होगा, माइनस 1 बाई आर। क्या बचा, माइनस 1 बाई आर। लिमिट तो रहेगा ए से लेकर बी तक। इसका इंटरेक्शन क्या होगा बुआ, माइनस 1 अपॉन आर। लिमिट कहां से कहां, ए से लेकर बी। बोलो क्लियर बात। अब वैल्यू को पुट करना है। मैं थोड़ा सा इधर मिटा रहा हूं, ऊपर में थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, ठीक है। कॉपी तो किए ही हो गया आप लोग, मिटाता हूं इसको, ठीक है। देखो अच्छा, देखो सोल्व किया जाए इसको। r इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसके बाद यहां है r इक्वल्स टू क्या बनेगा, रो एल पाई बी माइनस ए। देख बुआ अब लिमिट को थोड़ा भरा जाए, ठीक है। माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया। लिमिट क्या, 1 बाई बी माइनस 1 अपॉन ए। बोलो होगा। अब थोड़ा और करोगे बुआ तो आगे बढ़ के थोड़ा देखोगे तो रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए हो गया। अब देख वो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बताओ, ऊपर क्या मिलेगा हमें, ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी। देखो करके आ जाएगा, ठीक है। अब लग रहा है सर लग रहा है कि यहां पे नेगेटिव ही तो था बच्चा,
सर लग रहा है कि a माइनस बी है, नीचे में b माइनस है ना, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b माइनस से क्या जाएगा वो कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, मींस माइनस और b माइनस और a माइनस b सब क्या हो गया कट गया, यानी आपका रिजल्ट क्या आ गया r इक्वल्स टू रो l अपॉन क्या हो गया बुआ पाई इंटू a इंटू बी, क्या हो गया a इंटू बी, ए तुम्हारा क्या आ गया रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया, मींस क्या रेसिस्टेंस आ गया, क्या आ गया रेसिस्टेंस। बोलो बात में आया बुआ, एक बार फिर देखना r इक्वल्स टू एक्चुअली में हुआ क्या b माइनस है और यहाँ पे a माइनस b है, तो माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और a b माइनस a भी कट जाएगा तुम्हारा, तो बचेगा रो l अपॉन पाई और a इंटू b, ए तुम्हारा क्या गया हुआ फाइनल रेसिस्टेंस ऑफ दिस नॉन यूनिफॉर्म वायर या कंडक्टर। बोलो क्लियर बात, इसको कॉपी करें अच्छे से बुआ, ठीक है नोट करें इसको। तो हाँ बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए हम लोग को, देखो क्वेश्चन 2 क्या कर रहा होगा, इन शोन फिगर फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेसिस्टर, ठीक है बच्चा 6 ओम रेसिस्टर से क्या निकालना है करंट, आपको सर्किट दिखाई पड़ रहा है सर, 2 सेल हैं सर और दोनों सेल का क्या है इंटरनल रेसिस्टेंस भी है बुआ, और 6 ओम से हमें करंट फाइंड करना है। तो देखो थोड़ा लॉजिकली वो देखिएगा, हे बच्चा 2 सेल है तो सबसे पहले बताओ इस सेल का करंट निकलेगा बच्चा, निकलेगा इस सेल का करंट निकलेगा बच्चा, ऐसे ऐसे बहेगा और यहां जैसे ही पहुंचेगा तो इस सेल का कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट कहां जाएगा नीचे, बिल्कुल। अब वह 12 वोल्ट का भी वही काम होगा, सेल से करंट निकलेगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट कहां जाएगा नीचे, है ना, यानी इसका भी करंट का मीन 6 वोल्ट वाले सेल का भी कुछ करंट जाएगा और 12 वोल्ट का भी कुछ करंट इसमें जाएगा, यानी कि 6 वोल्ट का करंट यहां और 12 वोल्ट करंट यहां, और दोनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा नेट करंट, टोटल करंट थ्रू 6 ओम रेसिस्टर, राइट। तो हम लोग का काम क्या करना होगा बुआ कि आखिर 6 वोल्ट वाले सेल से इस 6 ओम रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा निकालना होगा, और फिर 12 वोल्ट वाले सेल से इस 6 ओम रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा है, दोनों को हमें फाइंड करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बुआ, और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले 6 वोल्ट वाले के लिए करेंगे, फिर 12 वोल्ट वाले के लिए करेंगे बुआ, है कि नहीं। देखो स्टेप 1 में समझिएगा वो, ठीक है स्टेप 1 में देखो सर्किट बना रहा है, देखना वो सर्किट अच्छे से, ए देखो बच्चा 6 वोल्ट वाले के लिए कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो 6 वोल्ट वाले के लिए यहां पे एक सेल लगा है, कितना बुआ 6 वोल्ट का लगा है थ्रू। उसके बाद देखना जरा ध्यान से, ये 2.5 ओम और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या 0.5, तो 2.5 0.5 ऐड होगा तो क्या होगा 3 ओम, क्या होगा 3 ओम, यहां पे लगा दिया मैंने कितना बुआ 3 ओम, बोलो हो गया बच्चा। उसके बाद एक 6 ओम का है बीच में दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग, है कि नहीं, देखो ये क्या हो गया 6 ओम, है ना। अब देखना इधर का भी तो रेसिस्टेंस होगा बिल्कुल, यानी ई सेल जब एक्टिव रहेगा, ए सेल जब एक्टिव रहेगा तो इस ए भी होगा रेसिस्टेंस, ए भी पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस होगा वो, ठीक है। अब बोलो इधर में कितना होगा 2 ओम, और इस सेल का इंटरनल 2 और 1 क्या हो गया 3 ओम, कितना बुआ 3 ओम, बोलो होगा बच्चा, बोलो क्लियर बात। अब कहोगे सर ए वाला सेल आप नहीं लिए सर, अरे लेंगे सेकंड स्टेप में सबसे पहले 6 वोल्ट वाले सेल से कितना करंट इसमें जा रहा है ये फाइंड कर लेंगे, फिर 12 वोल्ट वाले सेल से इसमें कितना करंट जा रहा है फाइंड करने का, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है बच्चा आ जाओ। क्योंकि 6 वोल्ट है ना वो, तो रेसिस्टेंस तो पूरे सर्किट का रहेगा, इस वाले सेल के लिए भी और इस वाले सेल के लिए भी पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस एक्टिव रहेगा, ठीक है। देखो अब बताओ बच्चा 6 वोल्ट से मान लो करंट जो निकला उसको नाम क्या दिया हमने आई, क्या नाम दिया आई। अब देखना बच्चा सबसे पहला काम क्या होगा सर, आई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, किसका वो आई का। आई क्या है यहाँ पे मेन करंट या टोटल करंट इन द सर्किट फॉर 6 वोल्ट सेल, क्लियर। देखो आपको सिखाया पता ही होगा आई बराबर क्या होगा, आई क्या है मेन करंट, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज क्या है वो 6 है बच्चा, और रेसिस्टेंस की बात करें तो 6 और 3 आपस में क्या है पैरेलल, क्या है पैरेलल, तो 6 और 3 का पैरेलल क्या होगा 2 हो जाएगा। देखो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 कितना होगा 18 अपॉन 9, 9 2 18 हो गया, मींस क्या 2 हो गया होगा। ए दोनों का पैरेलल 2 और 2 और 3 आपस में क्या सीरीज में है, तो मींस कितना होगा 2 3 5, यानी 6/5 एम्पियर निकल गया क्या टोटल करंट इन द सर्किट, क्लियर। अब सर लेकिन निकालना तो हमें सर कि आखिर 6 वोल्ट वाले सेल्स के कारण 6 ओम वाले रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा है। तो हे बच्चा यहां पे जैसी आई पहुंचा कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट कहां जाएगा 6 ओम वाले में जाएगा। तो 6 ओम वाले में जो करंट गया उसको नाम क्या दिया मैंने I1, क्या नाम दिया वो I1। अब देखो हमें सो सर निकालना है I1 ही, तो आपको मैंने एक चीज सिखाया था CDR याद है आप लोगों को,
करंट डिवाइड रूल कि अगर ऊपर का करंट निकालना है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कहां, नीचे का प्लस ऊपर प्लस नीचे गुना मेन करंट आई। ऐसे मैंने सिखाया था आप लोग को, याद होगा बुआ आप लोग अच्छे से। ऊपर मान लो R1 है, नीचे R2 है बुआ, मेन करंट तुम्हारा I है। अगर ऊपर का करंट निकालना है I1 तो सब I1 निकालना है तो पहले कहां का, नीचे का R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू मेन करंट I। पिछले वाले और पीछे का वीडियो देख लेना बुआ, आपको पता लग जाएगा भाई कि सेडियर हमने पढ़ाया था, ठीक है बुआ। ओके देखिए तो अब बच्चा डायरेक्ट निकालो I1, बताओ I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। पहले इसका करंट निकालो तो पहले रेजिस्टेंस का ऊपर वाला का तो 3 अपॉन 2 6 प्लस 3 इंटू मेन करंट I का वैल्यू 6/5 यानी I1 का वैल्यू क्या हो गया बच्चा 9 इंटू 6/5 3 3 9 यानी क्या 2 बाई क्या हुआ 5 यानी 0.4 एम्पियर यानी 6 वोल्ट वाले सेल के कारण ये 6 ओम वाला रेसिस्टर में जो करंट जा रहा है 0.4 एम्पियर, कितना वो 0.4 एम्पियर, तो 0.4 और जो बचेगा सो इधर जाएगा। बट हमें निकालना तो 6 ओम से, तो इधर का करंट आ गया वो 6 वोल्ट वाले के लिए। अब सेकंड स्टेप में किसके लिए करेंगे, 12 वोल्ट वाले सेल के कारण इसमें करंट कितना जा रहा होगा। तो स्टेप नंबर 2 देखो बच्चा, स्टेप नंबर 2 में अब देखोगे इस सर्किट को ऑब्जर्व करिएगा आप लोग सब मिलके वो, ठीक है। ये देखो बच्चा फिगर कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे क्या है सेल लगा है वो, कितना वोल्ट का 12 वोल्ट का। अब बताओ बच्चा रेसिस्टेंस की बात करें तो ये 2 ओम और एक 1 ओम क्या होगा 3 ओम, यहां पे क्या होगा वो 3 ओम लगा दें क्या। ये देखो बच्चा ये क्या हो गया 3 ओम हो गया। उसके बाद यहां पे क्या बच्चा 6 ओम का है, कितना ओम का 6 ओम का, और इधर 2.5 0.5 कितना हो गया 3, कितना हुआ 3 होगा बच्चा 3 ओम। बोलो क्लियर बात। वही चीज ये जहां मैंने 6 वोल्ट का किया था जैसे वैसे कहां कर रहा है 12 वोल्ट के लिए कर रहा है, ठीक है बुआ। अब देखो जरा ध्यान से बच्चा, इस वाले 12 वोल्ट से भी करंट मान लो क्या निकल रहा है बुआ, मान लो निकल रहा है बच्चा I डैश, क्या निकल रहा है I डैश मान लिया बुआ, ठीक है। अब यहां से I डैश निकलेगा तो मेन करंट कौन है I डैश ही तो है, तो I डैश निकालो डायरेक्ट। बताओ I डैश बराबर क्या हो जाएगा बताओ, टोटल वोल्टेज 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, और 6 और 3 का पैरेलल क्या होगा 2 हो जाएगा। वो अभी दिखाया था मैंने 6 3 का 2 हो गया, और 2 और 3 आपस में क्या सीरीज में तो क्या होगा 5 हो जाएगा। तो 12 अपॉन क्या 5 एम्पियर, ये क्या निकला मेन करंट इन द सर्किट। बोलो क्लियर बात थ्रू। अब देखो जैसी I डैश यहां पहुंचेगा तो यहां से करंट का क्या होगा बंटवारा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट कहां आपको नीचे जाएगा। 6 ओम वाले जिसको नीचे गया उसको नाम क्या दिया वो I2, और हमें सर निकालना क्या I2 ही निकालना है। तब बताओ डायरेक्ट बुआ I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, बताओ I2 इक्वल्स टू क्या होगा। तो मेन करंट पता है आपको सिखाया था कि एक करंट निकालना है तो पहले ऊपर वाला तो क्या होगा 3 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू मेन करंट I डैश, तो I डैश का क्या 12 अपॉन 5। इसको थोड़ा सोल्व करिए इधर में आकर बुआ। बोलो I2 का वैल्यू क्या बन जाएगा थ्रू 3 अपॉन 9 इंटू 12 बाई क्या हो गया 5, 3 3 जा 9 और 3 4 जा मीन्स 4/5 मीन्स क्या 0.8 एम्पियर। यानी इस वाले 6 ओम वाले रेसिस्टर से इस 12 वोल्ट का सेल का करंट क्या गया 0.8, यानी 6 वोल्ट वाला का करंट हो गया इसमें कितना हुआ 0.4, और इसका क्या हो गया 12 वोल्ट वाला कितना हो गया 0.8। अब टोटल करंट की बात करूं तो ऐड कर लेंगे बुआ, टोटल करंट थ्रू 6 ओम इज क्या होगा बुआ I1 प्लस I2, और I1 का 0.4 और I2 0.8 मीन्स क्या हो गया 1.2 एम्पियर। कितना हुआ 1.2 एम्पियर का करंट बह रहा है, यानी 6 ओम वाला रेसिस्टर में कितना हुआ 1.2 ओम करंट बहा। बोलो क्लियर बात समझ में हुआ। इसको कॉपी करिए अच्छे से। देखिए बच्चा एक नया सवाल और है आपके लिए, करा इन शोन फिगर फाइंड द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। मींस 3 रेसिस्टर लगा हुआ, एक 10 ओम का, एक 20 ओम का, एक 30 ओम का। तीनों रेसिस्टर से क्या फाइंड करना आपको करंट फाइंड करना, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी, अगर तीनों पॉइंट पे ए पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है, अगर तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हुआ, इस ए पॉइंट पर कितना है 30 वोल्ट
मैं मेंशन कर दे रहा हूं, यहां पे क्या है 30 वोल्ट और पॉइंट बी पे कितना 12 वोल्ट, यहां पे क्या हुआ 12 वोल्ट, सॉरी कितना हुआ 12 वोल्ट है, और पॉइंट सी पर क्या हुआ 2 वोल्ट, क्या हुआ 2 वोल्ट। मींस तीनों पॉइंट पर क्या दिया हुआ हमारा पोटेंशियल दे रखा है, तो निकालना है कि भाई हर रसिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, देखो बच्चा समझिएगा जरा ध्यान से बुआ, मान लो इस वाले इधर से बुआ मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इधर से करंट सप्लाई हो रहा होगा, सपोज दैट इधर से करंट सप्लाई हो रहा है बुआ, इस वाले करंट को हमने क्या नाम दिया बुआ, मान लो आई नाम दिया, क्या नाम दिया बच्चा, आई नाम दिया। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पहुंचेगा करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, आपको पता ही है, इधर में करंट चला गया मान लो क्या हुआ I1, और इधर में क्या चला गया बच्चा मान लो I2। बोलो क्लियर बात, बोल मित्रों बिल्कुल। ए आई करंट इधर से जा रहा है मान लो सपोज किया, उधर में करंट चला गया I1, इधर क्या चला गया वो I2। ठीक है, अब देखो बच्चा एक्चुअल में हमें I1 और I2 ही फाइंड करना है। ठीक है, ये तीनों हमें फाइंड करना है। देख मित्रों अब समझने वाली बात है कि आप ओम्स लॉ पढ़े हो, मान लो वो एक पॉइंट है ना बुआ, ए पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल को मैंने क्या मान लिया बुआ, V मान लिया, क्या मान लिया, ए जो पॉइंट है इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या मान लिया हमने, V मान लिया, क्या मान लिया बुआ V। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपली कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अब उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाई पोटेंशियल कौन होगा, ए भी होगा कि पॉइंट ए का पोटेंशियल हाई, किसका हाई होगा, बिल्कुल ए का होगा। सर करंट इधर ही से फ्लो हो रहा है सर, और जिधर से करंट फ्लो होता है आपको पता ही है वो क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव से करंट फ्लो करता है, कहां से हुआ पॉजिटिव से, और पॉजिटिव से फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल क्या है, हाई है, क्या बच्चा हाई। बोलो पता है बात को, बिल्कुल। अब देखो बच्चा यानी ए पोटेंशियल हाई, ये हो गया लो। अगर मैं इसके लिए पूछूं 20 ओम के लिए पूछूं कि पोटेंशियल बी का हाई होगा कि ए पॉइंट भी का हाई होगा, तो बिल्कुल सर भी का हाई होगा, क्योंकि इसके लिए इस 20 ओम के लिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका हाई होगा इसका लो होगा। अगर मैं इसके लिए पूछूं आपसे तो क्या होगा, इसका तुम्हारा हाई होगा, इसका क्या होगा लो होगा, बिल्कुल, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है बुआ, और जहां से करंट निकलता है वो क्या होता है पॉजिटिव, मींस हाई पोटेंशियल बुआ, बिल्कुल आपको पता है। अब देख मित्रा बताओ आप सब मुझे एक बात बताओ, पहले अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, यहां से पूछूंगा कि I इक्वल्स टू सर लग रहा है I1 प्लस I2 होगा, बताओ किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ से, करंट लॉ से I सप्लाई किया और यही I का दो भाग में क्या हो गया बंटवारा, तो मैं लिख सकता हूं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, बिल्कुल मित्रों। अब देखो अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर सर I का ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो V इक्वल्स टू क्या होता है IR, है ना बच्चा, I इक्वल्स टू V अपॉन R, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले 10 ओम के लिए करेंगे, इसके लिए बताओ 410 ओम, बोलो 10 ओम के लिए काम करेंगे तो करंट इक्वल्स टू क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन क्या रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां पर कितना है 30, हाई तो ये है वो, तो 30 माइनस भी, इस 10 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 30 माइनस भी, क्या होगा 30 माइनस भी अपॉन रेजिस्टेंस की बात करें तो 10 हो गया, I cos टू भी अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है बुआ। तो इस 10 ओम के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 30 माइनस भी, कितना 30 माइनस भी, क्योंकि पोटेंशियल हाई किसका है, इसका है बुआ, क्योंकि पॉजिटिव वाला एंड होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, आई हो गया हमारा। अब मैं आपसे पूछूं बुआ बोलो 4 कितना ओम के लिए, 20 ओम के लिए अगर मैं पूछ दूं तो क्या बोलोगे सर, I1, करंट तो I1 है, I1 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ, हाई भी का होगा कि बी का होगा, सर भी का होगा सर, क्योंकि यहां से करंट निकल रहा है, मींस हाई पोटेंशियल, यानी क्या होगा बताओ भी माइनस कितना 12 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया 20। अगर वैसे मैं बोलूं बुआ 4 कितना हुआ 30 ओम के लिए मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे सर, I2 इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भी माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया बुआ 30, कितना हो गया 30, बोलो बात में बुआ, ए आई हो गया, ए I1 ए I2। सर अगर भी निकल जाता सर, भी निकल जाता सर तो पुट कर देता, सब निकल जाता, बिल्कुल। अब देख बच्चा भी के लिए आप यहां पे देख पा रहे हो नहीं बुआ, I cos टू n प्लस I2 है, सो चूंकि I cos टू क्या है I1 प्लस I2, कौन सा लॉ से बताओ, जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, पीछे वाला वीडियो में देखोगे किरचॉफ्स लॉ वाला, ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको। तो बताओ I का वैल्यू कितना हुआ 30 माइनस V अपॉन 10 हो गया, I1 का वैल्यू क्या है V माइनस 12 अपॉन 20 हो गया, और प्लस I2 का वैल्यू क्या हुआ V माइनस 2 अपॉन क्या हो गया 30। अब इसको सोल्व करना है, देखो जरा ध्यान से, 30 माइनस V अपॉन 10 LCM लोगे 60 हुआ तो कितना होगा 3 3 V माइनस क्या
36 प्लस क्या 2v माइनस 4 बोलो होगा बच्चा। अब देखो जरा ध्यान से 1 0 1 0 कट गया बुआ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या होगा 180 माइनस 6 भी हो जाएगा बुआ और 3v और 2v क्या होगा 5v और 36 और माइनस 4 क्या होगा तुम्हारा 40 बोलो होगा बच्चा। इसको उधर करोगे इसको उधर बुला लो तो क्या होगा 11v cos टू क्या होगा 220 बोलो होगा बच्चा। यानी v cos टू क्या हो गया 220/11 मींस क्या हुआ 20 कितना आ गया v का वैल्यू क्या आ गया हमारा 20 आ गया। अब इस सब में पुट कर दो i1 i2 निकल जाएगा। अब बताओ i का वैल्यू क्या होगा बुतरू बताओ i का वैल्यू 30 माइनस v अपॉन 10 यानी 30 माइनस v का वैल्यू क्या लाया हुआ 20 अपॉन 10 मींस क्या हो गया 1 एम्पियर मींस i का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 1 एम्पियर कितना हुआ 1 एम्पियर। वैसे i2 का वैल्यू निकालो बच्चा i2 कॉस टू क्या है तुम्हारा सॉरी i कॉस टू क्या हुआ i1 कॉस टू क्या है तुम्हारा v माइनस 12 अपॉन क्या हुआ 20 मींस क्या हो गया 20 माइनस 12 अपॉन 20 हुआ यानी क्या 8/20 एम्पियर। उसी प्रकार से i2 का वैल्यू क्या होगा बच्चा यहां देखो v माइनस 2 बाई क्या 30 है यानी 20 माइनस 2/30 बच्चा यानी 18/30 एम्पियर बोलो बात में हुआ। ये तीनों करंट हम लोग का निकल गया बोलो क्लियर बात। इसको नोट करें अच्छे से बतरू नोट करिए इसको। देखिए बच्चा एक क्वेश्चन और है आपके लिए कह रहा है थ्रू इन सोन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। इंपॉर्टेंट सवाल है बुआ देखना कि बी और डी के बीच हमें क्या निकालना बुआ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है आपको दिखाई पड़ रहा होगा थ्रू ए 6 ओम का है एक 2 ओम का एक 8 ओम का एक 12 ओम का। ठीक है मतलब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी और अप्लाइड वोल्टेज मतलब मेन वोल्टेज क्या है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट को क्या बोलेंगे अप्लाइड वोल्टेज बोलो या फिर मेन वोल्टेज बोलो बात क्या है सेम है। हे बच्चा निकालना मुझे क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी यानी निकालना है क्या VB माइनस VD या VD माइनस VB दोनों तो एक ही बात होगा है ना वो बराबर व्हाट यही हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या बी एंड डी। हे बुतरू अब थोड़ा बताओगे मान लो वो यहां से करंट आपको निकलेगा वो मान लो तो कुछ करंट ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा है कि नहीं और मुझे B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हे बुतरू जरा बताओगे आप सब कि एक्चुअल में अप्लाइड वोल्टेज क्या है वो 12 वोल्ट 12 वोल्ट क्या हो रहा अप्लाइड वोल्टेज है। अगर मैं कहूं कि 6 ओम के क्रॉस क्या हुआ 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो क्या बोलोगे सर VA माइनस VB क्या होगा VA माइनस VB। अब बोलो सर इसको क्यों कर रहे हैं क्योंकि मुझे निकालना है क्या VB माइनस VD फाइंड करना है B और D के बीच में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस तो हमको सर B भी लेना पड़ेगा और D को भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि पोटेंशियल बिटवीन A एंड B और फिर निकालेंगे A एंड D A और D के बीच निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और A और B के बीच निकालेंगे वो है कि नहीं। अब कहोगे कि सर ये आखिर कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको एक रूल सिखाया था VDR वोल्टेज डिवाइड रूल थोड़ा याद करना अच्छे से बुआ। देखो मैं याद दिलाता हूं आपको पीछे वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा बुआ। देखो मान लो दो रेसिस्टेंस है बुआ A R1 है A R2 है बच्चा और ए तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज मान लो क्या है बच्चा V है क्या V। इसलिए मैंने आपको VDR सिखाया था ताकि इस तरह के सवाल को डायरेक्टली हम सब सोल्व कर सकते हैं। ठीक है अप्लाइड वोल्टेज V है। अगर कोई पूछे कि R1 की क्रॉस वोल्टेज क्या होगा तो याद करो अगर इस R1 का वोल्टेज निकालना है मींस R1 की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अगर है तो पहले रेसिस्टेंस यही वाला रूल था ना कि R1 का वोल्टेज निकालना तो पहले R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू मेन वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज V। अगर इसका निकालना होगा वोल्टेज तो पहले इसी का रेसिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2 इनटू मेन वोल्टेज V है ना वो याद आया आप लोग को मैंने पहले आपको सिखाया था। जो बच्चे इस पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं कृपया कर देख लें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैं वहां प्रूफ भी किया था। देख बच्चा तो सबसे पहले A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे बोलना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B बोलो बच्चा क्या होगा VA माइनस VB। बोलो कैसे निकालें A और B के बीच निकालना मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले रेसिस्टेंस क्या है यही वाला 6 अपॉन 6 प्लस 2 है ना बच्चा 6 प्लस 2 इंटू अप्लाइड वोल्टेज क्या है अप्लाइड वोल्टेज 12 इंटू क्या हो गया 12 हो गया बुआ है कि नहीं यानी 6 अपॉन 8 इंटू क्या हो गया 12 है ना बुआ। इसका वैल्यू सोल्व करो तो कितना होगा बुआ 3/4 इंटू 12 यानी इसको यहीं पे काट लीजिए ना 3 हो गया 4 हो गया और 3 हो गया मींस क्या हो गया 9 वोल्ट कितना हो गया 9 वोल्ट।
यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बुआ 9 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यही काम करें क्या ए और डी के बीच, तो बोलना बुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कौन सा ए एंड डी, बोल मेरा बुतरू वी ए माइनस वी डी बराबर क्या होगा बुतरू, बताओ इसका वोल्टेज निकालना सर, तो पहले यही वाला रेसिस्टेंस 8/8 प्लस 12 इंटू अप्लाइड वोल्टेज क्या है 12, बोलो क्लियर बात, इसका वैल्यू क्या होगा बुआ 8/20 इंटू क्या हो गया 12 हो गया, 4 2 8 और 5 हो गया, मीन्स क्या 24/5 4.8 वोल्ट कितना हो गया, यानी सर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सर 9 वोल्ट और ए और डी के बीच क्या हो गया सर 4.8 वोल्ट। सर तो मुझे तो निकालना है VB माइनस VD, इसको हम क्या करेंगे, अब तो सोचिएगा जरा ध्यान से, VA माइनस VB कॉस टू क्या है 9 वोल्ट आया हुआ, और क्या है VA माइनस VD कॉस टू क्या हो गया 4.8 वोल्ट। थोड़ा गौर से देखना, अगर इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर दे बुआ, एक्चुअली बड़ा तो 9 वोल्ट ही है, छोटा क्या 4.8 वोल्ट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें बुआ, इसको आप ऐसा करो इक्वेशन 1 मान लो, इसको क्या मान लो 2 मान लोगे बुआ, तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, बोलो क्या बनेगा सब्ट्रैक्टिंग, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे बुआ, तो बोलो क्या होगा VA माइनस VB और माइनस क्या होगा बुआ VA माइनस VD इक्वल्स टू क्या 9 माइनस 4.8। अब देख रहे हो बुआ शायद सर VA कट जाएगा, नहीं कटेगा क्या, VA कट जाएगा तो क्या बचेगा VD माइनस VB इक्वल्स टू घटाओगे तो क्या आएगा 4.2 वोल्ट, क्या आएगा 4.2 वोल्ट, मतलब पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 4.2 वोल्ट। मैंने सब्ट्रैक्ट किसको किया मालूम है, इस वाले को, किसको इस वाले को इस वाले से क्या किया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया वो है ना, तो हमारा VD और VB मिल गया, और सर हमें निकालना था B और D का ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, कितना हो गया 4.2 वोल्ट। बोलो बात में आया, इसको नोट कर लें आप लोग। देखिए बच्चा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या हुआ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो थ्रू करा इन शोन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन M एंड N। ये अभी जो बता रहे हैं बुआ वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको सिखाया था कि आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे पहचानेंगे। नहीं बुआ ये फिगर क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे हम लोग समझेंगे बुआ, बताया था कि ऊपर 2 रेजिस्टेंस हो और 2 नीचे और बीच में क्या लगा रहा है ब्रिज लगा रहा है ना बुआ, तो उसको क्या बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और बैलेंस कब होगा इसका केस बताया था कि इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर सेम रह गया तो कहलाएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस फिगर को बोलेंगे सर व्हीटस्टोन ब्रिज है, बट बैलेंस कब होगा P/Q, वहां मैंने प्रूफ किया था 10/20 का रेशियो और 10/20 का रेशियो अगर सेम आ गया तो कहलाएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा सर कि सर बैलेंस है कि 10/20 क्या होगा बुआ 1/2 और 10/20 1/2 रेशियो, इस दोनों रेसिस्टर का रेशियो और इस दोनों का रेशियो क्या है सेम है, मतलब सर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और मैंने आपसे कहा था अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा तो बीच वाले रेसिस्टर में कोई भी करंट सप्लाई नहीं होगा, कोई करंट नहीं बहेगा। अब बताओ कोई करंट बहेगा ही नहीं, इसको रहने या नहीं रहने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इसको नोच के फेंक देंगे क्योंकि ये बैलेंस्ड है। तो ऐसे बोलेंगे बुआ this is a what balanced व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड WSB है ना, है ट्रू। अब बीच वाले अब बैलेंस रहेगा तो क्या मैंने बताया बीच वाले रेसिस्टर को नोच के फेंक देना है क्योंकि करंट जा ही नहीं रहा है, करंट जा नहीं रहा है, सर्किट में काम नहीं कर रहा। जब काम नहीं कर रहा है तो कोई यूज है नहीं हुआ। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा फिगर कैसा बन गया, 10 और 20 आपस में क्या है सीरीज में, और निकालना हमें M और N के बीच। तो 10 और 20 आपस में क्या है सीरीज में, और AB आपस में क्या सीरीज में हुआ। तो बड़े आराम से फिगर हमारा कुछ सर लगता है ऐसा बन जाएगा। सर बोलो बनेगा बच्चा, ये देखो ध्यान से जरा, ऐसा होगा बच्चों बिल्कुल 10-20 सीरीज में, 10-20 सीरीज में, यहां हो गया 10 ओम, ये हो गया 20 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये क्या हो गया 20 ओम। बोलो होगा बच्चा। आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो आप सब बुआ, ये दोनों आपस में क्या सीरीज में बुआ, तो 20 और 10 क्या हो गया 30, और 20 प्लस 10 क्या 30, और 30 आपस में क्या हो गया पैरेलल। तो डायरेक्ट कर सकते हैं 30 इंटू 30/30 प्लस 30 कितना होगा बुआ 15 ओम, कितना होगा 15 ओम। सोल्व करना क्लियर बात। अब दूसरा फिगर देखो,
ए फिगर कौन सा, इससे भी पहचानना है क्या है। देखो बुआ, हे बच्चा ए व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं, ये हमें ज्योमेट्री से दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इस फिगर को थोड़ा सिंपल करेंगे। देखो बुआ, हम लोग करें क्या बच्चा, मैंने आपको चलने के लिए सिखाया था कि सवाल चल के हम लोग कैसे बनाते, नहीं तो मान लो बच्चा इस पॉइंट का नाम ले लो ए है और इस पॉइंट का नाम बुआ मान लो बी है, ठीक है बच्चा। अब हम लोग को एम से चलना है, एक बार इस फिगर को देख लोगे तो अगली बार से याद रखना भाई सिर्फ कौन सा फिगर है, व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। देखो बुआ, हम लोग क्या किया बुआ, एम से चलना शुरू किया। बताओ एम से कितने रास्ते बुआ, 2 रास्ते सर, एक इधर जा रहा है एक ऊपर जा रहा है सर। एम से सर 2 रास्ते, ए लो जी मैंने 2 रास्ते निकाल दिया बुआ। पहले वाला रास्ता में कितना है थ्रू 4 ओम का है बच्चा, कितना थ्रू 4 ओम बोलो है बुआ, ए मैंने 4 ओम ले लिया। और दूसरा रास्ता भी सर कितना ओम है सर, 4 ओम का है सर, बिल्कुल हमने ले लिया बच्चा, ले लिया। अब देखो पहला रास्ता कहां पहुंचा है, बी पर, दूसरा रास्ता कहां पहुंचा है, ए पर, मींस एक पहुंचा है ए पर और दूसरा कहां पहुंचा है बी पर, बोलो है बच्चा। एक रास्ता पहुंचा ए पर, दूसरा कहां पहुंचा बी पर, बोलो क्लियर बात। हम लोग इसका काम कर दिए, कट कर दो, काम कर दिया। अब देखो ए और बी के बीच में क्या है, एक रेसिस्टेंस और है ए और बी के बीच, तो मैंने क्या किया वो ए और बी के बीच में लगा दिया, कितना हुआ 4 ओम, क्लियर बात। लेकिन ख्याल रखिएगा कि पॉइंट ए से एक रास्ता और गया है जो कहां निकला है, एन पे, और पॉइंट बी से एक रास्ता कहां पहुंचा है, एन पे। यानी सर ए और बी के बीच में तो लगा दिया रेसिस्टर हम लोग सर, लेकिन ए से एक रास्ता और निकला है जो पहुंचाया है एन पे, और बी से एक रास्ता और निकला है जो पहुंचा है एन पे। यानी सर ए से एक रास्ता और निकला है एक रेसिस्टर लेके, नहीं बुआ, एन पे, देखो जी मैंने एन पे पहुंच गया बुआ। और दूसरा बी से भी निकला एक रेसिस्टर लेके बुआ, देखो जी मैंने कहां पहुंच गया बुआ, एन पे। इस पॉइंट का नाम एन ले लो, क्लियर बात। और सर लग रहा है देखने से सर एक तो है व्हीटस्टोन ब्रिज है और कैसा है, बैलेंस्ड है, बिल्कुल। ये क्या ए फिगर जब भी दिखाई पड़ेगा तो क्या समझोगे बच्चा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिखाई पड़ा। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सिंपल वे में बुआ। अब देखो पता ही आपको बैलेंस्ड ही है, कैसा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ए इसका रेशियो, इसका रेशियो क्या है, सेम है। जब बैलेंस्ड होता है तो बीच वाला को क्या करते हैं लोग, हटा देते हैं बुआ, बीच वाला को हम लोग हटाते हैं। तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट निकालो, आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा बताओ बच्चा, 4 4 आपस में सीरीज में है, 4 4 आपस में सीरीज है में, तो 4 4 हो जाएगा 8, ए भी होगा 8 8 आपस में क्या पैरेलल, तो 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8 बुआ, यानी कितना होगा बुआ 4 ओम, कितना होगा 4 ओम, है कि नहीं। ए था तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज का। अभी और देखिए बच्चा 2 क्वेश्चन और है आपके लिए, इस क्वेश्चन को पहले समझा जाए, ठीक है। कराया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच क्या फाइंड करना, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस ज्योमेट्री को देखने के बाद हम लोग को समझ नहीं आ रहा सर कौन पैरेलल कौन सीरीज, आखिर फिगर कौन सा है। देखो बुआ ऑब्जर्व करिएगा ध्यान से, इस एम और एन के बीच फाइंड करना हो तो एम वाले एंड को आप पकड़ लो, क्या कर लो बुआ, एम वाले एंड को आप पकड़ लो और पकड़ने के बाद ऐसे उठा दो, ठीक है। एम वाले को पकड़ के ऐसे उठा दो, ठीक है, ऐसे पकड़ो जरा, उठा दो, ऐसे पकड़ लिया, है ना बुआ। ऐसे करने से ए वाला पार्ट ऊपर, ए वाला पार्ट इधर, है ना बुआ। ऐसे शायद बन जाएगा क्या बच्चा, देखो जरा सा, इसको उठा दिया तो शायद ए वाली चीज कहां चला गया, ऊपर। तो यहां भी कितना था बच्चा, 2 ओम था, यहां भी था बच्चा 2 ओम था, और इस पॉइंट का नाम क्या है, एम, बोलो हो गया बुआ। और ज्योमेट्री को सर लग रहा है सर पहचान रहे हैं सर, लगता है सर व्हीटस्टोन ब्रिज है। और कैसा बैलेंस, देखो 2 2 2 2 बीच में क्या होगा, ब्रिज, ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मींस वो फिगर क्या था आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज था, क्या था वो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर था। तो आपको पता ही है सर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है सर, तो बीच वाला में करंट फ्लो नहीं करता है, करंट फ्लो नहीं किया तो बीच वाले को हटा देंगे हम लोग, और हटा देंगे तो 2 2 क्या होगा सीरीज में, 2 2 होगा सीरीज में, और आपस में क्या होगा पैरेलल, मींस 2 2 4 2 2 4 4 4 आपस में क्या होगा पैरेलल, मींस आर इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चा, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 मींस क्या होगा 2 ओम, बोलो क्लियर बात। अब दूसरा फिगर को देखा जाए बुआ, करा इन शोन फिगर फाइंड करंट आई बुआ, है ना। इस फिगर में क्या फाइंड करना आपको, आई निकालना। आई मींस क्या देख रहे हो, ये मान लो यहां से करंट क्या निकल रहा है वो आई, मान लो क्या मान लिया मैंने, आई। यहीं से करंट सेल से क्या निकल रहा है, आई, और 100 वोल्ट का सेल है और हमें करंट क्या फाइंड करना, आई, मींस मेन करंट आई फाइंड करना है। तो बताओ बुआ करंट इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बुआ। तो वोल्टेज तो हमें दिया हुआ है बट सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है मालूम नहीं है, यानी सर जाने अनजाने में हमें
क्या फाइंड करना बच्चा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आइए हम सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखना बुआ अच्छे समझिएगा। देखो जब भी सवाल रहा ऐसा तो आगे से मत बना बुआ, जब भी सोल्व कहां पीछे से, कहां से बुआ? पीछे से। इधर सोल्व करते करते कहां पे यहां तक पहुंच जाओ। देखो 4 और 2 है ना, आपस में क्या बच्चा? सीरीज में है क्या? बिल्कुल 4 2 सर 6 हो गया, और ये 6 और 12 आपस में क्या होगा? पैरेलल। ऑब्जर्व करिए 4 2 आपस में क्या है? सीरीज में है, 6 हो गया, और 6 और 12 आपस में क्या होगा? पैरेलल। तो सबसे पहले हम आपको तोड़ तोड़ कर सिखाते हैं बुआ। कैसे बुआ? तोड़ तोड़ कर आपको सिखाते हैं कि बच्चा 4 और 2 कैसे। पहले हम लोग इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। ऑब्जर्व करिएगा, इस वाले पार्ट को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। ये मार्क कर दिया कि रेड वाला को सोल्व करना है। मींस RP1 मींस क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल नंबर 1 कर रहे हैं, तो 4 2 6 और 6 12 क्या होगा? पैरेलल। मींस क्या? 6 × 12 अपॉन 6 + 12 सोल्व करोगे तो कितना आएगा बुआ? 4 ओम। क्या होगा? 4 ओम। ये होगा 18, 6 3 18 बुआ, और 3 4 12 हो गया बुआ। क्लियर? यानी 4 ओम आ गया। अब इस फिगर को ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करके सीख लो बुआ, थोड़ा सा आसान लगेगा, समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है बुआ? इस फिगर को डायरेक्ट भी हम सब कर सकते हैं, इस फिगर को हम सब ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा इस पूरे रेड वाला को सोल्व किया तो कितना आ गया? 4। मींस उतना ना लिख के यहां पर क्या लिख दें बुआ? 4 ओम। क्या कर दिया? 4 ओम। उसके बाद क्या है बगल में? 2 ओम है बुआ। उसके बाद क्या है बुआ? 2 ओम है बच्चा। ये हो गया 2 ओम। और उसके बाद क्या है हमारा? यहां से ऐसे, और यहां पे क्या बच्चा? 6 ओम का लगा है। कितना ओम का बतरू? 6 ओम का बोल लगा है बुआ। उसके बाद क्या? सर एक ऐसे भी तो है, ये भी कितना बुआ? 6 ओम का ही भी लगा हुआ है बोलो, है बुआ। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद ऊपर में सर एक 3 ओम का भी है सर। कितना ओम का? 3 ओम का। और उसके बाद ये तुम्हारा क्या? 6 ओम। आप जरा गौर से फोटो को देखोगे तो आपको क्लियर यहां पे एक सेल लगा 100 वोल्ट का। जरा देखिए ध्यान से, मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा के क्या बुआ? 4 लगा दिया। उसके बाद 2 हो गया। क्या हो गया? इसके बाद 4 और फिर 2 और फिर 6 और फिर 6 और फिर 2 और फिर सॉरी 2 ना बुआ, यहां पे फिर 2 हो गया और फिर क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर बात? इसी को मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है बुआ? अब देखो दिखाई पड़ रहा है सर 4 और 2 आपस में फिर से क्या है सर? सीरीज में है। 4 2 सीरीज में, और 4 2 6 और ये 6 आपस में क्या होगा? पैरेलल। मतलब अब हम लोग सोल्व किसको करने वाले बुआ? देखना ध्यान से, अब हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं। तो बोलो 4 2 6 और 6 आपस में क्या होगा? पैरेलल। तो RP2 बोलो क्या? 6 × 6 अपॉन 6 + 6 मींस क्या होगा? 3 ओम। इतना को सोल्व किया तो क्या होगा? 3 ओम। अब फिर से एक बार फोटो को हम लोग क्या करते हैं बुआ? ड्रॉ करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है? ये देख बच्चा, इसके जगह क्या लिखेंगे सर? 3 ओम सर। कितना ओम बच्चा? 3 ओम। और उसके बाद क्या है बच्चा आपको? उसके बाद आपका 6 ओम है। क्या बच्चा? 6 ओम है। उसके बाद यहां पे तुम्हारा कौन सा बुआ? 3 ओम है। क्या बच्चा? 3 ओम है। और उसके बाद ये तुम्हारा लास्ट वाला कौन सा? 2 ओम है। जो बचा उसको लिख दिया, और यहां पे सेल लगा है 100 वोल्ट का। बोलो क्लियर बात? इसके जगह 3 और फिर 6 और फिर 2 और फिर 3। क्लियर? अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा सर कि सर A3 और A6 और A2 तीनों सर आपस में लग रहा है पैरेलल। देखो 6 3 पैरेलल, A हो गया, और फिर A इसके साथ पैरेलल, तीनों आपस में क्या है? पैरेलल। और जो आंसर आएगा वो 2 के साथ 3 के साथ क्या होगा? वो आपस में सीरीज में होगा। नहीं दिखाते पहले इस, तो तीनों को हम लोग अब सोल्व करने वाले हैं। देखना वो तीनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो बोल मेरा बच्चा तीनों पैरेलल, तो RP क्या होगा? 1/RP3 चलेगा बुआ? पैरेलल में निकाल रहे हैं बुआ। 1/RP3 क्या होगा? 1/3 + 1/6 + 1/2। पैरेलल में समझते ही हो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कब? 2 से ज्यादा रहेगा तब, और 2 रहता तो R1 × R2 / R1 + R2 करते हुए। तो बोलो 1/RP3 क्या होगा बच्चा बताओ? एलसीएम होगा तुम्हारा 6 2 + 1 + 3 मीन 6/6 कितना हो गया वो? 1 ओम। यानी इतना का कितना हो गया? 1 ओम। अब लास्ट फिगर देखना बुआ, लास्ट बना रहे बुआ। ठीक है? ए देखो सर, लग रहा है ना सर ये 100 वोल्ट है बच्चा। ये तीनों मिला के कितना हो गया बुआ तुम्हारा? 1 ओम। कितना बुआ? 1 ओम।
और एक ऊपर में लगा है सर 3 ओम, और हमें लगता है समझ में आ गया सर कि 3 और 1 आपस में क्या है सीरीज में 3 1 हो गया 4 मींस आर इक्विवेलेंट क्या होगा तुम्हारा बताओ, आर इक्विवेलेंट क्या हुआ 3 + 1 क्या हो गया 4 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड हो गया, बट निकालना क्या है करंट। तो आपको पता ही है कि I = टोटल वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट क्या लाए हो 4 मींस क्या हो गया वो I = 25 एम्पियर। बोलो बात समझ आया बुआ? एक बार इसको उतारिए अच्छे से, समझिए ध्यान से, इसको कॉपी करिए फिर से जरा एक बार देख सकते हो आप सब। देखो 4 2 सीरीज में 4 2 6 6 6 और 6 और 12 आपस में पैरेलल, फिर ए सीरीज में, फिर ए पैरेलल, फिर क्या हुआ पैरेलल, फिर ए तीनों पैरेलल था, फिर ए सीरीज था, फिर इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर? उतारिए इसको फाइंड करिए वो। हाँ बच्चा, तो अभी एक नया सवाल आपके लिए है, देखिए बुआ। कह रहा है फाइंड द करंट I इन द गिवन सर्किट इफ R = 6 ओम। ठीक है बुआ, आपको दिखाई दे रहा सर्किट बुआ कि आपको निकालना क्या बुआ करंट निकालना है। ए सेल से करंट क्या निकल रहा है बुआ I, हमें क्या निकालना बच्चा I का वैल्यू, और आपको पता है कि I = क्या होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है बुआ। तो वोल्टेज तो मुझे मालूम है 20 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, बट टोटल रेजिस्टेंस है मालूम नहीं है, यानी हमें क्या निकालना है पूरे नेटवर्क का निकालना हो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, एक्चुअली में क्वेश्चंस का मकसद हमारा क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। क्या फाइंड करना वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग का प्रायोरिटी क्या बनेगा कि सर हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालना है, तो करंट निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चा, देखिए कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, देखिएगा समझिएगा। देखो थ्रू लग रहा है सर क्यूब की शेप में, कैसे में है क्यूब, और क्यूब के हर साइड में क्या क्या लगा हुआ एक एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, और R का वैल्यू क्या है सेम है, कितना हुआ 6 ओम। क्लियर? अब देख बुआ ऐसा करेंगे, इस पॉइंट का नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम मान लो 2 एम बुआ। ठीक है बच्चा, और एक इंड यहां है, मतलब सर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है एम और एन के क्रॉस लगता है, एम और एन के क्रॉस निकालना है बुआ, डायगोनली ऑपोजिट है ना बुआ। अब देखो बुआ हे बच्चा, अब हम लोग एम से चलेंगे बच्चों, कहां से एम से हम लोग चलेंगे। अब देखो एक्चुअली ये पॉइंट का नाम देते वो। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या दोगे 1 दे दो बुआ। ठीक है, इसका नाम दिया 1, इसका नाम दो 2, इसका नाम दो 3। ध्यान से देखना, वो बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे सवाल को। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा, बस समझने का फेरा है। ठीक है बुआ, और मिलकर समझेंगे। इस पॉइंट का 1, इसका 2, इसका क्या नाम दिया 3, इसका नाम दिया बुआ 4, इसका नाम दिया 5, और इसका नाम दिया 6, और फिर एम हो गया, एन हो गया। ठीक है, देखिए बुआ मैंने आपको चल के सिखाया था बुआ कि एक पॉइंट चलते दूसरे तक पहुंचते हैं, बड़े आसानी से चलेंगे। देखना बुआ ऐसा करते कि हम लोग स्टार्ट करते कहां बुआ पॉइंट एम से। कहां से बतरू हम लोग पॉइंट एम से चलना शुरू करते हैं। अब बताओ एक्चुअली में होगा क्या बुआ करंट आ ही जाएगा, इधर भी करंट बटेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी है ना बुआ, इधर 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 करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बुआ। ऐसे आई इंटर कर रहा है तो अंदर में करंट का क्या होगा बंटवारा होगा, सब करंट क्या होगा आपस में क्या होगा बंटवारा होते 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 फाइनली क्या आई ही निकल जाएगा, है ना बच्चा। तो बिल्कुल आइए हम लोग को निकालना क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले फाइंड करना। देखो बच्चा एम से चलना शुरू किया, बताओ एम से जाने के लिए आपको कितने रास्ते बताओ 3 रास्ते, एक रास्ते 2 रास्ते और 3 रास्ते हैं वो, और तीनों रास्ते में दिखाई पड़ रहा है एक एक रेजिस्टेंस है। पहला रास्ता कहां पहुंचता है 1 पे, दूसरा पहुंचता है 2 पे, और तीसरा पहुंचता कहां बुआ 3 पे, है ना बच्चों। बिल्कुल एम से 3 रास्ते निकल गए बच्चा, 3 रास्ते हैं, और तीनों रास्ता कहां पहुंचता है, तीनों में एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। गौर से देखना बच्चा, आसानी समझ में आएगा। तीनों पहुंचा, पहला पहुंचा 1 पे, दूसरा पहुंचा बुआ 2 पे, और तीसरा पहुंचा कहां बच्चा 3 पे। कहां बच्चा 3 पे। बोलो है सब रेजिस्टेंस क्या है बुआ R है और क्या बच्चा R। क्लियर बात। अब देखो बच्चा आपने 1 से फिर देखो, है ना 1 से सर लगता है कि 2 रास्ते, एक इधर है और एक इधर है, इसमें भी एक रेजिस्टेंस होगा बुआ। ठीक है, छूट गया मेरे से, ठीक है, लो लगा दिया R। ठीक है, अब बताओ 1 से कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते, एक ऊपर और एक इधर, है ना, 1 और 1 2। पहला 1 से जो रास्ता 2 निकला हुआ, एक रास्ता पहुंचा 4 पे, दूसरा पहुंचा कहां 5 पे, मतलब 1 से निकले कितने रास्ते 2 रास्ते। अब देखो 1 से मैंने निकाल दिया बुआ 2 रास्ते। पहला रास्ता कहां पहुंचा बतरू बताओ, पहला रास्ता कहां पहुंचा पॉइंट 4 पे, कहां 4 पे, और दूसरा कहां पहुंचा बुआ 5 पे।
एक एक रेसिस्टेंस लेकर कहां पहुंच गया वो 0.5 पे। बोलो क्लियर बात, अच्छी बात है। 1 से चल गया, अब कहां चलेंगे वो 2 से। अब बताओ 2 से भी दो रास्ते हैं, एक रास्ता पहुंचा है 4 पे, दूसरा पहुंचा है 6 पे, एक एक रेसिस्टेंस लेकर के, है ना बुआ। 2 से भी कितने रास्ते निकले बुआ? 2 से भी आपके लिए 2 रास्ते निकले। ये दोनों में क्या क्या हुआ? एक एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। और कहां कहां पहुंचा मित्रों बताओ, कहां कहां पहुंचा? एक रास्ता पहुंचा 4 पे, दूसरा पहुंचा कहां बुआ? 6 पे। कहां? 4 पे और 6 पे। इस पॉइंट का नाम दिया 4 और इस पॉइंट का नाम दिया 6। क्लियर बात। और तीसरे वाला पॉइंट पर चलो बुआ 3 से। अब 3 से भी 2 रास्ते, एक पहुंचा है 5 पे, दूसरा पहुंचा है बुआ 6 पे, है ना बुआ। यहां से भी कितने रास्ते निकले बुआ? यहां से भी आपके लिए 2 रास्ते निकले हैं बुआ। और एक रास्ता कहां पहुंच गया बुआ? एक रास्ता 5 पे, दूसरा पहुंचा बुआ 6 पे। एक रास्ता 5 पे, दूसरा कहां पहुंच गया? 6 पे। बोलो क्लियर बात। जैसे जैसे गया है बुआ वैसे सब आ रहा है बुआ, वैसे वैसे मैंने क्या किया वो चला और आपको दिखा दिया। क्लियर बात। अब देखो बच्चा थोड़ा गौर फरमाइएगा कि सर लग रहा है 5 तो वो 4 4 दोनों तो एक ही पॉइंट है, तो सेम पॉइंट को हम लोग मिला सकते हैं। बिल्कुल ये दोनों पॉइंट क्या है बुआ? सेम है। इसको हमने क्या कर दिया बुआ? मिला दिया। कोई प्रॉब्लम? दोनों पॉइंट सेम है। दोनों पॉइंट क्या हो गया? ए अब हो गया 4, अब ये 4 नहीं रहा, अभी दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। अब देखो 5 और 5 दोनों पॉइंट सेम हुआ, तो दोनों को हम लोग क्या कर दिया बुआ? मिला दिया। अब दोनों पॉइंट को मिला के अब क्या हो गया बुआ? 5 बन गया, अब 5 नहीं रहा। और 6 6 सेम है बुआ, दोनों को हम लोग क्या किया बुआ? मिला दिया बुआ। अब 6 आपका नहीं रहा, ए हो गया 6। बोलो क्लियर बात बतरू? बिल्कुल। अब देखो 4 5 6, अब सर लग रहा है 4 से भी एक रास्ता डायरेक्टली कहां पहुंचा रहा है? एन पे। 5 से भी एक रास्ता डायरेक्टली पहुंचा रहा है एन पे, और 6 से भी एक रास्ता डायरेक्टली पहुंचा रहा है एन पे। मींस 5 6 और 4 5 और 6 है ना बुआ। तीनों पॉइंट से एक एक रेसिस्टेंस लेके कहां पहुंचा रहा बुआ? एन पे। कहां बच्चा? एन पे। बोलो हुआ कि नहीं बच्चा? और ए तीनों पॉइंट क्या हो गया? एन पे जाकर के मिल गया। ए पॉइंट एन हो गया, ए आर है, ई आर है, ई आर है। बोलो क्लियर बात। उस कॉम्प्लेक्स फिगर को हम लोगों ने इस तरह से सिंपल फिगर में कर दिया वो, ठीक है। अब देखो थोड़ा समझने वाली बात यह है कि बबुआ थोड़ा समझिएगा, एक्चुअली में पॉइंट 1 पॉइंट 2 और पॉइंट 3 तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बुआ? सेम है। क्या बुआ? सेम है। ये तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अब देखो थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, तीनों आपस में क्या हुआ? पैरेलल। आपस में क्या हुआ? पैरेलल। मींस ए तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और दूसरी बात, इसको सिमेट्री से भी समझ सकते हैं, ए इसका सिमेट्री लग रहा है वो इसका सिमेट्री, और इसलिए तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। मतलब तीनों पॉइंट क्या होगा? ए तीनों क्या होगा? वो आइडेंटिकल है, ए तीनों भी आइडेंटिकल है। तो आपको पता है कि तीनों अगर पोटेंशियल सेम होता है तो सेम पोटेंशियल को हम सब ज्वाइन कर सकते हैं। क्या हुआ? सेम पोटेंशियल वाले को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ? ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया हम लोग? हुआ ज्वाइन कर दिया। क्लियर बात। मैंने बोला कि पॉइंट, मैं लिख दे रहा हूं हुआ कि पॉइंट 1 2 एंड 3 एंड 4 5 एंड 6 are of same potential, so they can be joined together. सेम पोटेंशियल वालों को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबको ज्वाइन करेंगे तो आपका फिगर शायद इस प्रकार से हो जाएगा बच्चा। देखो एक बार और ड्रा करते हैं। फिगर आपका कुछ इस प्रकार से होगा बुआ। ऊपर वाले में क्या होगा? 3 रेसिस्टर होगा बच्चा, 3 हो गया। और तीनों पॉइंट क्या होगा? ज्वाइन कर दिया बुआ हमने। उसके बाद कितने? 1 2 3 4 5 6 हैं। कितने बुआ? 6 हैं। गौर से देखिएगा, 1 2 3 है ना, 4 और ये 5 और ये लास्ट हो गया क्या वो? 6। बोलो 6 है बुआ। 6 में क्या क्या? एक रेसिस्टेंस है और सारा को क्या कर देंगे वो हम लोग? ज्वाइन कर देंगे, है ना बच्चा। ये देखो मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर कितने बुआ? उसके बाद फिर 3 है, दिखाई पड़ रहा है। तीनों में क्या? एक एक रेसिस्टेंस। बोलो है बच्चा। ए और तीनों कहां मिल गया जाकर? पॉइंट एन पे। बोलो मिला बच्चा। इधर में सब में क्या होगा? एक एक रेसिस्टेंस लगा। लो बच्चा बना देते हैं, एक एक क्या है? रेसिस्टेंस लगा हुआ है। बोलो लगा बच्चा। बिल्कुल। ये देखो आर आर सब में है, आर 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 और आर। क्लियर। अब देख बच्चा आपको दिखाई पड़ रहा सर, अब तो हम लोग कर ही लेंगे सर। अब एक बार बताओगे तीनों आपस में क्या होगा? पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है? आर बाई एन होता है। मींस आर अपॉन 3। एन क्या? नंबर ऑफ रेसिस्टर, आइडेंटिकल के लिए बता। तो आर अपॉन 3। इसका क्या होगा बुआ? आर अपॉन 6। और इसका क्या होगा बुआ? आर अपॉन 3। बोलो होगा? ए भी आर होगा बुआ। बोलो होगा बच्चा?
ये तीनों का हो गया, और तीनों इसका r/3, इसका r/6, इसका r/3, और तीनों आपस में क्या होगा बुआ? सीरीज में। कैसा बुआ? सीरीज में। और सर लग रहा r का वैल्यू भी दिया हुआ है 6 है, तो बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। क्या 6/3 कितना होगा बुआ? 2। यहां भी 6/6 कितना होगा बुआ? 1। और यहां पे क्या बुआ? 6/3 कितना होगा? 2 ओम। कितना बुआ? 1 ओम। यहां होगा 2 ओम। और 2, 1 और 2 आपस में क्या है बुआ? सीरीज में। तीनों आपस में क्या होगा? सीरीज में। तो क्या होगा? 2 और 1 3 और 3 2 क्या हो गया? 5। कितना हो गया? 5। मींस R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें क्या मिला बुआ? 5 ओम। R इक्विवेलेंट क्या मिल गया बुआ? 2 + 1 + 2 मींस क्या हो गया? 5 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया हमारा। बिल्कुल। अब करंट निकालना है तो लगा दे बच्चा। I = क्या हो जाएगा? I = V/R। वोल्टेज 20 है बच्चा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लाया हो? 5। यहां पे R इक्विवेलेंट कर लीजिए। 5 मींस 5 हो जाए क्या हो गया? 20 मींस क्या? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर क्या हो गया? आंसर। बोलो क्लियर बात? ये ज्योमेट्री आपको समझ आया होगा, सो कॉपी करें अच्छे से, ठीक है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये तीनों पॉइंट क्या है? सेम पोटेंशियल को, सेम पोटेंशियल वालों को हम लोग करते हैं कंबाइन करते हैं, आपस में मिला सकते हैं वो, ठीक है। ये हो गया, और ये तीनों सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। कॉपी करिए। देखिए बच्चा, एक क्वेश्चन और है आपके लिए। कह रहा है इन शोन फिगर फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, है ना बुआ? दिया गया फिगर में एम और एन के बीच क्या फाइंड करना आपको बच्चा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। देखो इसकी ज्योमेट्री से आपको लग रहा होगा सर तीनों आपस में क्या है? सीरीज में लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। आपस में सीरीज में बिल्कुल नहीं है। ऑब्जर्व करते सब मिलकर देखो। हे बच्चा, एक्चुअली में यहां से पॉइंट एम से एक एक्स्ट्रा वायर, एक इधर रास्ता, एक वायर निकला है बुआ, जो डायरेक्टली कहां है? यहां पे आके ज्वाइन कर दिया गया। यानी इस वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, सिंपली एक वायर का कनेक्शन है बुआ। यानी इस पॉइंट जो एम है, यहां जो पॉइंट एम है, इस पॉइंट को हम सब यहां मान सकते हैं। यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि यही वायर को तो हम लोग बांध के एक वायर एक्स्ट्रा लगा के बुआ यहां पर पहुंचाया। यानी इस पॉइंट एम का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। वही चीज यहां भी है। यहां भी देखो बुआ, ए पॉइंट एन है बुआ, यहां से एक इधर रास्ते गए, बट यहां से एक वायर जोड़ के यहां लगा दिया वो। यानी कि इस पॉइंट एन का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। यानी इस पॉइंट एम यहां हो गया, यही को हम लोग इसको भी क्या एम मान सकते हैं बुआ? ए एन है, इसको भी हम सब क्या एन मान सकते हैं। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लगा होता ऊपर ऊपर तो क्या होता? व्हीटस्टोन ब्रिज होता ना बुआ। ऊपर भी एक लगा होता है कि नीचे, तो क्या बनता हो? व्हीटस्टोन ब्रिज होता। मैंने अभी सिखाया, थोड़ी देर पहले सिखाया था आप लोग को। बिल्कुल। बट यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ सिंपली एक वायर लगा है। यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या होगा? सेम होगा, सिर्फ वायर लगा है। और इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का क्या होगा? सेम होगा, सिर्फ वायर लगा है। ठीक है बच्चा। यानी कि अब हम लोग कैसे करेंगे? देखो हे बच्चा, इसको करो क्या कि एक पॉइंट यहां मान लो एम हुआ, ठीक है, और एक पॉइंट यहां क्या मान लो बुआ? एन मान लो। मान लिया बच्चा, एक पॉइंट एम और एक पॉइंट एन, दो ही पॉइंट, तो पूरे सर्किट में दो ही पॉइंट है बुआ। अब बताओ एम और एन के बीच, देखो यहां पे एम और एन के बीच क्या लगा है? एक रेजिस्टेंस लगा। इसका पहले हम लोग काम कर रहे हैं। एम और एन के बीच क्या लगा है बुआ? एम और एन के बीच एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लगा दिया मैंने बुआ? बिल्कुल लगा दिया सर। उसके बाद इसका काम हो गया बुआ। अब देखो यहां इसके लिए देखो, तो इसके लिए भी एन और एम के बीच एक और लगा है सर। एम और एन के बीच एक और लगा है सर। यानी इसको हम लोग कैसे बनाते बुआ? एम और एन के बीच एक और लगा हुआ है सर। लगा दिया, एम और एन के बीच लगा दिया हम लोगों ने। ए आर ए भी आर। और सर इसका हो गया सर, इसका हो गया। अब इसको देखो, एम और एन के बीच एक और लगा है सर। यानी एम और एन के बीच एक और लगा है। अरे बाबा, ये तो सर आपस में पैरेलल था सर। क्या था आपस में? पैरेलल। बिल्कुल बात है बुआ। और तीनों पैरेलल है तो कर लो 1/r इक्विवेलेंट, या डायरेक्टली कर सकते हो कि r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होगा बुआ? r/n। और n का वैल्यू क्या? 3 है। 3 रेजिस्टर मींस r/3। बोलो बात समझ में आया थ्रू? ये आपस में जब भी ऐसा फिगर रहेगा तो आपस में क्या होगा बुआ? पैरेलल। बोलो बात समझ में आया बुआ? अब देखो एक टर्म और आता है शॉर्ट सर्किटिंग। क्या बच्चा? शॉर्ट सर्किटिंग का सवाल थोड़ा समझते हैं। वो क्या नाम है? शॉर्ट सर्किटिंग। देखो एक सवाल समझते हैं शॉर्ट सर्किटिंग से। कभी कभी क्वेश्चन में डला हुआ रहता है, वो मिल जाएगा आपको कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, कैसे होता है ना बुआ? देखो बच्चा, मान लो बुआ, सपोज करो कि ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है, ठीक है बच्चा, और
इस रेसिस्टेंस के जस्ट ऊपर में एक वायर लगा दिया। क्या लगा दिया बुआ? वायर। ठीक है, इसका नाम मान लो R है, ए पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम क्या बुआ? B है। ठीक है, इसको हम लोग बाईपास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? बाईपास रूल भी हम लोग समझते हैं ऐसे। मैं बोलता हूं क्या? बाईपास। क्या बुआ? बाईपास करना। ठीक है, देख बच्चा, एक्चुअली में अगर कोई रेसिस्टेंस के ऊपर एक वायर ज्वाइंट क्या रहे, इसको जंपरिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जंपरिंग भी कहते हैं वो। ठीक है, अब बताओ वो यहां से मान लो करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है बच्चा, यहां से करंट क्या फ्लो कर रहा है I, इधर में क्या लगा है? रेसिस्टेंस लगा है, बट ऊपर में सर कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ नहीं है। अब थोड़ा समझिए, दो तरीके समझेंगे। ठीक है बुआ, अब देखो बुआ, एक्चुअली में आपको पता है कि जब करंट इधर से फ्लो करेगा, जैसे हम लोग का आदत क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, मान लो बुआ आपको यहां से आपके घर जाने के लिए, कहां? आपके यहां से बुआ आपके घर जाने के लिए मींस कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए बुआ आपको मान लो दो रास्ते हैं। मतलब मान लो आप अपना कोचिंग में हो, कोचिंग से घर जाने के लिए बुआ दो रास्ते हैं। एक रास्ते में क्या है बुआ? एक रास्ते में बड़ा बड़ा शेर है, बड़ा बड़ा नाग है बुआ, है ना बुआ? बहुत खतरनाक खतरनाक बिच्छू है, जानवर, खतरनाक जानवर है। उस रास्ते, एक रास्ता खतरनाक जानवर वाला है बुआ, और दूसरा रास्ता में क्या है कि पूरा रास्ता है फूल बिछाया हुआ बुआ, है कि नहीं बुआ? रास्ते में है कि नहीं, अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहा है, थोड़ा ठंडा पानी मिल रहा है बुआ, अच्छे से खाने पीने का सामान, और अंत में जाते जाते 2000 रुपए का नोट मिल रहा है। सोच लो, तो आप कौन सा रास्ता में जाना पसंद करोगे? तो बताओ, आप शेर और सांप वाला रास्ता में जाओगे कि वो फूल वाला रास्ता में जाओगे? बिल्कुल सर, उस सांप और वाले रास्ते में सर और शेर वाला रास्ता में सर बहुत रेसिस्टेंस है सर, बहुत ही रुकावट है सर। आप रास्ते, हर रास्ते में क्या कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको रोकेगा और रेसिस्टेंस पैदा होगा। बट सर फूल वाले रास्ते में कोई रेसिस्टेंस नहीं है सर, बहुत ही कंफर्टेबल जोन है सर, है कि नहीं? तो आप बिल्कुल जाओगे फूल वाले रास्ते कर जाओगे। मींस करंट भी वैसे ही चाहता है, करंट चाहता है हम वैसे रास्ते से फ्लो करें इधर रेसिस्टेंस क्या हो, बहुत ही कम हो बुआ। तो बताओ, जैसी करंट जाएगा, इधर रेसिस्टेंस है, रुकावट है, तो क्या करंट इधर से फ्लो करेगा कि ऊपर से बह जाएगा? बिल्कुल करंट कहां हुआ? ऊपर से फ्लो होके निकल जाएगा। इसका मतलब इस रेसिस्टेंस R से करंट तो गया नहीं। अब कंपेयर करो, ए रास्ता कौन सा है? वो सांप वाला रास्ता, शेर वाला रास्ता, और एक कौन सा? फूल वाला रास्ता, जिधर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। तो आप कहां से जाना पसंद करोगे? थ्रू आप उसी रास्ते से जाओगे जिधर रेसिस्टेंस नहीं हो, यानी करंट क्या हो गया आपका? करंट ऊपर से निकल गया। तो बताओ, R रेसिस्टेंस में कोई करंट गया ही नहीं। जब करंट गया ही नहीं तो सर्किट में काम कर नहीं रहा है। जब काम कर नहीं रहा है तो रहे या न रहे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बुआ? जीरो। क्या बच्चा? जीरो, क्योंकि R से कोई करंट फ्लो हुआ नहीं, मींस सर्किट में कोई रेसिस्टेंस अब नहीं रहा, मींस क्या हो गया? जीरो। बोलो क्लियर बात? इसको बोलते क्या? शॉर्ट सर्किटिंग। जिस रेसिस्टर पे ऊपर लगा रहेगा शॉर्ट सर्किटिंग। लेकिन अब ध्यान रखना, अब इसको शॉर्ट सर्किटिंग मत बोल देना, कंफ्यूज मत करना सर वो वही चीज है, नहीं। बट ए रेसिस्टेंस क्या हुआ? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। इस वाले वायर के लिए भी कॉमन, इसके लिए भी कॉमन, इसलिए शॉर्ट सर्किटिंग ये नहीं कहलाएगा। क्लियर बात समझ हुआ? अब इसी तरह से मान लो ऐसे सवाल रह गया आपको, ऐसे रह गया दिया हुआ बुआ कि फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन M एंड N। ठीक है, अब जरा बताओगे, सोच के बताओगे। ठीक है बच्चा, ऑब्जर्व करिएगा। मान लो बच्चा, एक और लगा देता हूं, देखो यहां से एक वायर गया वो ऐसे, फिर एक वायर निकला ऐसे, ए पॉइंट का नाम N है, इसका नाम M है, R R R और R। बोलो क्या होगा इसका आंसर? बुआ अरे आंसर तो बोलो, अरे मन ही मन बोलो, मेरे पास पहुंच जाएगा बुआ, सोच के रखो कि हाँ मेरे पास आ जाएगा। बोलो क्या होगा बताओ? देखो सर लग रहा है शॉर्ट सर्किटिंग है सर। ए दोनों रेसिस्टेंस को ए वाली वायर ने शॉर्ट सर्किटिंग कर दिया, मतलब करंट ऐसे बहेगा, ऊपर से बहेगा, ऊपर जाके फिर ऐसे होके फिर ऐसे निकल जाएगा। किसी में करंट नहीं गया, ना इसमें गया, ना इसमें गया, ना इसमें मींस R इक्विवेलेंट क्या हो गया तुम्हारा? जीरो। बोलो बात समझ आया कि नहीं मित्रों? यही था तुम्हारा शॉर्ट सर्किटिंग। वो इसको कॉपी करें अच्छे से।